सो वीडियो तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे 300 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सो सीन उधर से ही स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 6 एंड हुआ था। इधर इन घुड़सवार में से इनका कैप्टन फार्मा से कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, जो तुम एक फार्मेसी टाउन के मिडल में बनाते हो, फिर दिन के वक्त उसी फार्मेसी में काम भी करते हो, रिगार्डलेस अपनी आइडेंटिटी छुपाने के बगैर। सो अब तुम ही वो लड़की हो जिसका शैडो नहीं है। तो नाउ टेल मी हु यू आर, या मैं कहूँ कि तुम कौन सी इवल स्पिरिट हो। जिसके रिप्लाई में फार्मा कहता है कि मैं कोई भी ईवल स्पिरिट नहीं हूँ, मैं भी तुम जैसा एक ह्यूमन हूँ। लेकिन वो सब फार्मा के आंसर से एग्री नहीं करते। फिर ये कैप्टन फार्मा के इर्द गिर्द एक ईवल स्पिरिट को कैच करने वाला स्पेल कास्ट करता है, लेकिन इसका फार्मा पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि फार्मा कौन सा एक ईवल स्पिरिट है जो इसका इफेक्ट होगा। ये देखने के बाद भी वो लोग फार्मा को एज अ ह्यूमन नहीं समझते एंड कहते हैं कि तुम लड़के हमसे अपनी पूरी जान से फाइट करो एंड अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करो। एंड देन फार्मा पर फायर अटैक करते हैं, लेकिन फार्मा इस फायर अटैक पर ओवरकम हो जाता है एंड ऑक्सीजन रिमूव कर इस फायर को बुझा देता है। जिसके बाद वो सब लोग फार्मा पर अलग अलग अटैक करते हैं, लेकिन फार्मा इन सब अटैक्स का भी डिफेंस कर लेता है। जब इनसे फार्मा को एक भी वॉन्ड्स नहीं दिया गया तो वो फिर सब मिलकर एक साथ फार्मा पर अटैक करते हैं, जैसा कि एक फायर, दूसरा वाटर एंड तीसरा विंड। इसी तरह सब एट्रीब्यूट्स मिक्सअप कर फार्मा पर अटैक करते हैं। हर तरफ स्मोक ही स्मोक हो जाती है एंड इनको लगता है कि फार्मा का खेल ख़त्म हो गया है। लेकिन जब वो स्मोक ख़त्म होती है तो वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बार भी फार्मा ने इनके फाइनल अटैक का डिफेंस कर लिया है एंड रिमेन्ड अनहार्म। इनके अटैक से फार्मा को भी गुस्सा आ जाता है एंड अब फार्मा इन पर अटैक करने वाला था, लेकिन इनसे कहता है कि मैं इस दुनिया में लोगों को हार्म करने नहीं आया। हाँ, अगर मेरे पास डिस्ट्रक्शंस की पावर है तो फिर भी मैं इन पावर्स को लोगों के अच्छे के लिए यूज करूंगा। तो अब तुम अपने अटैक्स बंद कर दो, वरना तुम लोगों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। जब ये कप्तान फार्मा की इस फॉर्म को देखता है तो वो शॉक हो जाता है एंड कहता है कि एक से ज्यादा आर्टिफिस यूज करना, शैडो का ना होना, तुम्हारी बॉडी का ग्रो करना एंड इतनी ज्यादा पावर एक साथ, और साथ साथ तुम्हारे ये साइन, तुम तो एक गॉड फिनिक्स हो। जब फार्मा गॉड फिनिक्स का वर्ड सुनता है ना तो वो खुद भी हैरान हो जाता है एंड इनसे कहता है कि नहीं, मैं कोई भी गॉड नहीं हूँ, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन दूसरी तरफ ये कप्तान कहता है कि गॉड मुझे फॉरगिव कर दो या फिर मुझे अपनी होली पनिश दो, क्योंकि मैंने आप पर अटैक किया। लेकिन जो फार्मा होता है ना, वो इसको कोई भी पनिश नहीं दे रहा होता एंड इसी वजह से वो कप्तान एक चाकू निकालता है एंड सुसाइड करने लगता है, लेकिन फार्मा इसको रोक लेता है एंड इससे कहता है कि पागलपन बंद करो और एक बार मेरी बात सुनो, मैं एक ह्यूमन हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसलिए मुझे गॉड कहना बंद कर दो एंड अब मुझे अपनी लेग दिखाओ। फिर फार्मा इसकी लेग को अपनी डिवाइन आइज से एनालाइज करता है तो फार्मा को पता चलता है कि इसके वुंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड वो भी अभी। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद हो सकता है कि इसकी जान भी चली जाए। पर प्रॉब्लम ये थी कि फार्मा एक फार्मासिस्ट है, ना कि सर्जन। देन फार्मा काफी देर तक यही सोचता है कि क्या करे और क्या नहीं। एट द एंड फार्मा प्लान बनाता है कि वो खुद ही इसकी सर्जरी करेगा, क्योंकि टाइम कम था। देन वो अपनी पावर से एक स्टोन बेड क्रिएट करता है एंड इससे कहता है कि इसके ऊपर लेट जाओ एंड बाकी लोगों से कहता है कि एक टेंट लगाओ। शाम का टाइम हो जाता है, टेंट वगैरह भी लग जाता है, प्लस अब सर्जरी का सारा काम भी रेडी हो जाता है। फिर फार्मा खुद पर ट्रस्ट करता है कि वो इस सर्जरी को कर ही लेगा एंड एट द एंड इस सर्जरी को स्टार्ट करता है। सर्जरी करने के बाद इन लोगों से कहता है कि तुम सब अब अपने इस कप्तान को अपने साथ टाउन या ग्रैंड टेम्पलेट में ले जाओ, मैं कभी कभी आता रहूँगा इसको चेकअप करने के लिए। और हाँ, ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा या नहीं। इसके बाद वो सब लोग अपने कप्तान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फार्मा भी सेफ एंड साउंड वापस आ जाता है।
नेक्स्ट सीन कुछ मंथ के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर देख सकते हैं कि फार्मा की फार्मेसी में वही कप्तान फिर से आता है, लेकिन कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आता है फार्मा को एज अ थैंक यू देने के लिए। और हाँ, एक बॉक्स एलन और लोटे को भी देता है जिसके अंदर केक वगैरह के पीस होते हैं। फिर वही कप्तान फार्मा से कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैंने आगे रिपोर्ट कर दिया कि इधर कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसका शैडो नहीं है, एंड मेरी इस रिपोर्ट की वजह से अब से तुम्हारी तरफ कोई भी एज अ थ्रेट नहीं आएगा। फार्मा भी इसको थैंक्स करता है इस रिपोर्ट को सबमिट करवाने के लिए। फार्मा इससे पूछता है कि तुम अपने साथ वो पीछे एक बॉक्स क्यों लाए हो। इससे पहले कि कप्तान रिप्लाई देता, कैमरा लोटे पर आता है जो कि फार्मा की लिटिल सिस्टर से मिलती है, एंड इसकी लिटिल सिस्टर फार्मा को देखने इसकी फार्मेसी में आई हुई होती है। अब वापस इधर ही बॉक्स वाली बात पर आते हैं। जब वो बॉक्स ओपन किया जाता है तो इसके अंदर एक डिवाइन स्टिक होती है। कप्तान कहता है कि ये स्टिक बहुत पावरफुल वेपन है, ये हर तरह की पावर्स को चैनल कर सकती है, इसीलिए मुझे लगा कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सूट करेगी, तो इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर लो। बेसिकली ये स्टिक थोड़े की तरह ही काम करती है। फार्मा इस स्टिक को एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब फार्मा इसको उठाता है तो ये स्टिक ग्लोइंग करना शुरू कर देती है। जब एलन इसको देखती है ना तो वो काफ़ी क्यूरियस हो जाती है एंड कहती है कि फार्मा क्या मैं इसको एक मरतबा पकड़ सकती हूँ। फार्मा भी ना एलन को खुशी के साथ वो स्टिक पकड़ा देता है, पर जब एलन इसको पकड़ने की कोशिश करती है तो एलन को पता चलता है कि वो स्टिक को टच नहीं कर सकती। देन वो कैप्टन रिवील करता है कि इस स्टिक को सिर्फ इसका वर्थी ओनर ही टच कर सकता है, जैसा कि फार्मा इस स्टिक से काफी कुछ ट्राई भी करता है, लाइक फ्लाई वगैरह वगैरह। इस स्टिक को फार्मा को देने के बाद वो कप्तान भी इधर से चला जाता है। अब क्योंकि फार्मा की सिस्टर आई हुई होती है इससे मिलने के लिए, तो फार्मा इसको साथ लेकर इस सिटी को घूमना फिरना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी सिस्टर के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एंड ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। Now if you still watching this video and want to watch more, then don't forget to like and subscribe this YouTube channel.